नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। आज का जो हमारा सेशन है, आज का वीडियो है, वो एक आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए है और वो है रिगार्डिंग वैकेंसीज। और हम लोगों ने देखा काफ़ी वैकेंसीज इधर आप लोगों को उत्तराखंड की, एमपी की मिल गई। और यहाँ पे एक और अच्छी खबर है कि 219 वैकेंसीज, 219 वैकेंसीज गुजरात में भी आ गई हैं, गुजरात पीसीएस जे की। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और डिटेल्स में नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो www.gujarathighcourt.nic.in पर आप जा करके इस वेबसाइट पे देख सकते हैं, या फिर hc-ojas.gujarat.gov.in, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां से ये वेबसाइट देख सकते हैं। तो टोटल 219 वैकेंसीज हैं, 219 वैकेंसीज हैं, बड़ी वैकेंसीज हैं। और 3 फरवरी आज से ही इसका खुल गया है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ओपन हो गया है। आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना फिल कर सकते हैं और ये लिंक 2 मार्च तक ओपन रहेगा। 2 मार्च तक आप ये वैकेंसीज ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। फीस जो है वो 1000 रुपीज है। वो दोनों तरीके से, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों मोड है फीस जमा करने के, दोनों मोड से आप फीस जमा कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी थोड़ी सी बाकी जगह से ज़्यादा मांगी गई है। उसमें से एक तो ये मांगी गई है कि यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट, और AIBE एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब AIBE का, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपका पास आउट होना चाहिए आप। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज मांगी गई है, वो मांगी गई है आपका सर्टिफिकेट ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आपको कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपने कोई कंप्यूटर का ऐसा कोर्स किया होगा जो आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की इम्पार्ट कर रहा हो। ये बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। एज आपकी जो रिक्वायर्ड है वो अप टू 35 ईयर्स है, और रिलैक्सेशन जैसा कि बाकी कैटेगरीज में होता है वैसा रिलैक्सेशन भी है। और अगर देखें इसका, तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज ये है कि प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, सारी डेट्स आपकी निर्धारित कर दी गई हैं। साथ ही साथ वाइवा तक की डेट, इतना स्पेसिफिक डेट्स के साथ में केवल गुजरात ही अपनी वैकेंसीज को कंडक्ट कराता है। चाहे वो पीसीएस जे की हो, चाहे हायर जुडिशियल सर्विसेज की हो, उसके जो नोटिफिकेशन आता है गुजरात का, उसी के साथ उसकी प्री की डेट्स, उसकी मेंस की डेट्स, उसके वाइवा के डेट्स, सारे डेट्स आ जाते हैं। और आप लोग चाहें तो अभी से अपना रिजर्वेशन गुजरात के लिए करवा भी सकते हैं, जिससे कि आप तय तिथि को वहां पर पहुंच जाएं। इसीलिए वो लोग फिक्स्ड एक डेट दे भी देते हैं कि जिससे कोई आपाधापी ना हो। तो प्री एग्जामिनेशन की डेट 15 मई दी हुई है। तो अगर आप फरवरी से जोड़िए तो 3 महीने आपके पास में, 3 महीने प्लस 12 डेज मान लीजिए आपके पास में पढ़ाई के लिए है। और मेंस की जो डेट है वो 17 जुलाई 2022। तो प्री के एग्जामिनेशन के बाद में आपको 2 महीने मिलेंगे मेंस के एग्जामिनेशन को भी प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि प्री और मेंस दोनों का लॉ का सिलेबस इज सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस बार यही एक अच्छी चीज हुई है कि दोनों के मेंस और प्री के सिलेबस में कोई भी अंतर नहीं रखा गया है। तो अगर प्री के एग्जाम में हम देखें तो एक पेपर होगा आपका, और 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आपको किसी से कंपटीशन भी नहीं है। आप 50% ले आइए, आप मेंस में बैठ जाइए। तो 50% इस पेपर में टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। हर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, 0.33 मार्क्स हर रॉन्ग आंसर के लिए काट लिए जाएंगे। इसमें 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी इस पेपर में। और पार्ट ए में लगभग 15 एक्ट्स हैं, सारे माइनर एक्ट्स हैं। 3 मेजर एक्ट्स हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस।
ये 3 मेजर एक्ट है, बाकी सारे एक्ट सब माइनर एक्ट्स हैं। संख्या ज्यादा लग रही है लेकिन माइनर एक्ट्स हैं, इजीली आप लोग कवर अप कर सकते हैं। इसी तरह पार्ट बी में अगर देखा जाए तो टोटल 13 एक्ट्स हैं। यहाँ पे सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, पर्सनल लॉज, ये सब एक्ट्स हैं। बाकी जो एक्ट्स हैं वो बहुत माइनर एक्ट्स हैं, आप इजीली ये पेपर्स कवर कर सकते हैं। और यही, और पार्ट सी में जीके है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की, उस पर भी कोई कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो एक पार्ट हो गया लॉ के पेपर का। पर यहाँ पे थोड़ा सा एक मेहनत आपको करना होगा। जो एक प्री में सेकंड पेपर उन बच्चों को देना होगा जिनका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में गुजराती नहीं थी, गुजराती लैंग्वेज नहीं थी। उन लोगों को गुजराती का भी पेपर देना पड़ेगा, जो पेपर 2 होगा प्री के पेपर के साथ। और इसमें केवल आपके 40% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो क्वालिफाइंग, गुजराती आसान लैंग्वेज है, इजीली आप पढ़ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ज़्यादा दिन उसमें लगते नहीं हैं। शब्दावली भी लगभग हिंदी जैसी ही है, थोड़ा सा ही अंतर है। आप इजीली वहाँ का पढ़ सकते हैं। और गुजराती का जो पेपर आएगा उसमें आपका निबंध लेखन आएगा, पत्र लेखन एक आएगा, अनुवाद आएगा गुजराती टू इंग्लिश, इंग्लिश टू गुजराती, और गुजराती व्याकरण, इतनी ही चीज़ें पूछी जाएंगी। तो थोड़ा सा भी अगर आप हर शहर में गुजराती क्लासेस चलती रहती हैं, ऑनलाइन आप देख सकते हैं, गुजराती आराम से आप पढ़ सकते हैं, बहुत टफ नहीं होती है गुजराती, इट इज़ वेरी इजी। अब उसके बाद देखें अगर हम लोग, तो मेंस का पेपर 17 जुलाई 2022 फिक्स की गई है मेंस के पेपर के लिए। और इसमें 2 पेपर्स आपके होंगे, दोनों 100 मार्क्स के होंगे और 3-3 घंटे के पेपर होंगे। हम लोगों ने जो प्री एग्जामिनेशन में पार्ट ए और पार्ट बी देखा था लॉ का, वही सिमिलर सिलेबस यहाँ पर है। यहाँ पे पहला पेपर है, उसमें 15 एक्ट्स हैं, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, मेजर एक्ट्स हैं और बाकी सारे माइनर एक्ट्स पूछे जाएंगे। इसी तरह पेपर 2 में टोटल 13 एक्ट्स हैं, जिसमें से सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब पेपर्स आपके, और कुछ माइनर लॉस, ये पूछे जाएंगे जो आप लोग कर सकते हैं। अगर मेंस आप क्वालिफाई करते हैं, मेंस का आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है, तो 9 अक्टूबर 2022 ये डेट फिक्स की गई है वाइवा के लिए। वाइवा वो जो है वो 9 अक्टूबर 2022। तो ये सारी डेट्स आप याद रखिए। 3 फरवरी 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म आप भरना शुरू कर सकते हैं, जो कि आप 2 मार्च 2022 तक भर सकते हैं। टोटल 219 वैकेंसीज हैं। अभी तक के जितनी भी जुडिशरी के एग्जाम्स अनाउंस हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 219 वैकेंसीज हैं। गुजरात जुडिशरी है भी बहुत पीसफुल। जितने भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स कुछ वहाँ पे जो सिलेक्ट हुए हैं वो बताते हैं, इट इज़ अ वेरी नाइस जुडिशरी, बहुत पीसफुल जुडिशरी है। और मैं भी गया हूँ तो देखा हूँ कि वहाँ पे दे आर एट पीस, मतलब अच्छा है, काम बढ़िया है वहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, नेक्स्ट डेट आप याद रखिए 15 मई 2022, क्योंकि 15 मई 2022 को प्री का आपका एग्जाम होगा। प्री के एग्जामिनेशन की डेट है 15 मई 2022। और नेक्स्ट आप जो डेट ध्यान रखनी है वो 17 जुलाई 2022, जो कि मेंस के पेपर की डेट है। और वाइवा की डेट 9 अक्टूबर 9/10/2022। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसा कहूँगा कि जो प्योर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जिनको थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा उनको टफ लगेगा। हालांकि इंग्लिश तो वो लोग भी पढ़ते ही हैं, अगर यूपी और बाकी भी यहाँ के एरियाज को टारगेट कर रहे हैं तो इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं। बट वहाँ पे जो प्री का पेपर आएगा वो इंग्लिश में ही आएगा, वो हिंदी में बाइलिंगुअल नहीं होगा, इंग्लिश में पेपर होगा। और साथ ही साथ आप देखिए, अगर जो प्री में पेपर 2 है वहाँ पे भी जो आपका अनुवाद करने को आएगा वो गुजराती टू इंग्लिश है और इंग्लिश को गुजराती में लिखना है।
तो वहाँ पे हिंदी का बहुत नहीं पूछा गया है, आपको इंग्लिश में थोड़ा-सा दक्ष होना पड़ेगा। तो ये वैकेंसीज़ हैं, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों, जो इंटरेस्टेड थे, वेट कर रहे थे और जिनको थोड़ा-सा इंग्लिश जिनकी स्ट्रॉन्ग पार्ट है, वो लोग इस यहाँ कोई एग्ज़ामिनेशन को परस्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छा पेपर आता है, आसान पेपर आता है और ईज़ी गोइंग आप लोग क्वालीफ़ाई कर सकते हैं। और चूँकि बाकी तो स्टेट्स के लिए आप तैयार कर ही रहे हैं, इसका भी भर दीजिए, साथ में जाकर के आपको एग्ज़ाम देना ही रहेगा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करते जाइए। बाकी हम लोगों की नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।